गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग जो है क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये जो है अध्याय 1 है, ठीक है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है। तो इसमें जो है 3 वीडियो हम लोग पहले से अपलोड कर चुके हैं। ये आपका 4th है। ऊर्जा संरक्षण का नियम से शुरू करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो जिसमें संरक्षण लगता है तो उसमें क्या होता है, कम वो आरक्षित रहता है आपका, न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। तो वही है, ये ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है, केवल एक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण की जा सकती है, मतलब रूपांतरित की जा सकती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। बात समझ में आएगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा जो है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या रहती है? आरक्षित रहती है, माने नियत होती है। इसको इस लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। अब सेकेंड है आपका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण, ठीक है। तो क्या है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण? आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? E=mc², ठीक है। E=mc², जहां E क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है, M का है। तो M जो है आपका, ये क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान है। C क्या है? वो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है, जिसका मान कितना होता है? C=3 लाख किमी पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसको याद रखना है। यह है आपका आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण है, E=mc², ठीक है। मतलब द्रव्यमान रहेगा, जिसका द्रव्यमान रहेगा उसको ऊर्जा निकाला जा सकता है। कैसे? तो जो C है आपका प्रकाश की चाल है, ये आपका प्रकाश का वेग है। इसके रख करके उसका स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम उस पदार्थ की ऊर्जा जान सकते हैं। अब है आपका अणु। अणु क्या है? तो अणु जो होता है आपका, वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। उसको क्या बोला जाता है? अणु बोला जाता है। जैसे आपका क्या है, ये H है, तो H आपका जो है ये मोनो एटॉमिक नहीं है, ये कभी भी आयन फॉर्म में नहीं रहेगा, ऐसे नहीं स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। जब भी रहेगा आपका H2 के रूप में रहेगा। तो ये आपका क्या है? अणु है, ठीक है। ये आपका O2 है, तो ये भी क्या है? आपका अणु है। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। कहीं भी हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, ठीक है। क्लोरीन है, Cl2 लिखते हैं। बस समझ में आ रहा है? आयोडीन है, I2 लिखते हैं। तो ये क्या है? सब मॉलिक्यूलर है, मतलब ये अणु फॉर्म में है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो अणु का डिफिनेशन क्या है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग परमाणु देखते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग परमाणु। परमाणु क्या है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। तो वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जिससे क्या बनता है? अणु बनता है। जैसे आपका ये क्या है? आपका कार्बन है, तो कार्बन क्या है? आपका परमाणु है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये भी क्या है? परमाणुओं के मिलने से ही बना है, अणु बना है। ऑक्सीजन का अणु है। ये क्या बनता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है? आपका ये परमाणु है, ठीक है। परमाणु भी भाग ले रहा है और यहाँ पे क्या है? अणु भी भाग ले रहा है। तो परमाणु से ही अणु का ही निर्माण हुआ है। आपस में मिल करके रासायनिक अभिक्रिया में क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका परमाणु है और यही रासायनिक अभिक्रिया है। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या, माने नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या से मतलब ये है कि प्रोटॉन या प्रोटॉनों की संख्या, धनावेशों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से दिखाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या धनावेशों की संख्या को ही क्या बोला जाता है? परमाणु क्रमांक बोला जाता है।
ये अगर आपका नाभिक है, नाभिक में होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉनों पे कोई नहीं आवेश होता है, उदासीन होता है। ठीक है, और जितना इस पे धनावेश होता है बाहरी कोश में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो पूरा परमाणु हमारा जो है विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। और नाभिक क्या होता है, तो नाभिक होता है धनावेशित, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित है और न्यूट्रॉन उदासीन है, तो प्रोटॉन के कारण जो होता है नाभिक धनावेशित होता है और पूरा परमाणु हमारा क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो बताया कि जितना प्रोटॉनों की संख्या है वही क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे प्रोटॉनों की परमाणु क्रमांक इक्वल टू परमाणु क्रमांक, वो किससे दिखाते हैं, जेड से, मतलब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या धनावेशों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो सकता है परमाणु में, क्योंकि वो दोनों बराबर ही होता है। परमाणु की बात हो रही है, आयन की तो बात हो रही है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन 740, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु क्रमांक ये हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे 7 है। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन का रहेगा 8, 16, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, ठीक है, सेम ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत कम होता है। पूरा परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, इसलिए उसको क्या मान लेंगे, नगण्य जैसा मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या ही आपका क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। इसे जो है जेड से दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, इसे ए से दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। और यहाँ पे एक नोट है आपका विशेष है कि द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु भार भी कहते हैं। ठीक है, तो A इक्वल टू हो जाएगा आपका, A का मतलब द्रव्यमान संख्या इक्वल टू, फार्मूला है द्रव्यमान संख्या A इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या Z या परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये क्या है आपका, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या Z और ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इसको जो है द्रव्यमान संख्या को न्यूक्लियनों की संख्या भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में जो होता है आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, उसको कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 10, मतलब परमाणु क्रमांक 10 है, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12 है। तो द्रव्यमान संख्या बताना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है आपका, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या
प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को किससे दिखाते हैं? जेड से। कितना है? 10 है। ठीक है, इतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है किसमें? परमाणु में। और क्या है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ये कितना है? 12 है। तो क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या इक्वल टू, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 10 है। न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, तो मतलब ये जिसका द्रव्यमान संख्या पूछ रहा था कितना आया आपका? 22 आया। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है किसका? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग है। इस वीडियो में इतना ही। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।